प्रिय छात्रों, कक्षा 11 में हिंदी विषय में आज हम लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय को पढ़ेंगे, समझेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य में जो साहित्य को का विभाजन किया जाता है उसमें द्विवेदी युग भी एक आता है। यह नाम जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर दिया गया है। उन्हीं का जीवन परिचय आज हम यहाँ पर समझेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1864 ईस्वी में रायबरेली जिला, जब हम इलाहाबाद से लखनऊ जाते हैं तो बीच रास्ते में रायबरेली जिला पड़ता है। उसी जिले में दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी रेलवे में काम करते थे। इनके बचपन का भी एक दिलचस्प किस्सा है कि इनके पिताजी ने इनका नाम महावीर सहाय रखा था। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी चूंकि गांव में हुई थी, पाठशाला के प्रधान अध्यापक से भूल हो गई और उन्होंने इनका नाम महावीर प्रसाद कर दिया, जो इनका नाम अस्थायी हो गया। 13 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ने के लिए इन्होंने रायबरेली के जिला स्कूल में प्रवेश लिया। इसके बाद 1 वर्ष बीत जाने पर इन्होंने उन्नाव जिले के एक स्कूल में और कुछ दिन तक फतेहपुर पढ़ने के बाद अपने पिताजी के साथ मुंबई चले गए। वहां इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अभ्यास किया। इसके बाद जीविका के लिए इन्होंने रेलवे में नौकरी की। रेलवे के विभिन्न पदों पर रहने के बाद महावीर प्रसाद जी झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में मुख्य लिपिक हो गए। वहां पर 5 वर्ष के बाद उच्च अधिकारी से अनबन होने पर इन्होंने त्याग पत्र दिया। उस समय तक इनकी साहित्य साधना जारी थी और उन्होंने काफी संस्कृत ग्रंथों का जो है अनुवाद कर लिया था। सन 1903 ईस्वी से द्विवेदी जी संस्कृत पत्रिका का संपादन करने लगे और 1920 तक लगातार इस कार्य को निष्ठापूर्वक इन्होंने निभाया था। सरस्वती से अलग होने पर जीवन के अंतिम 18 वर्ष इनके गांव में बड़े ही नीरस और कठिनाई ढंग से बीते और सन 1938 ईस्वी में रायबरेली में हिंदी के इस यशस्वी साहित्यकार का स्वर्गवास हो जाता है। द्विवेदी जी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है। वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं था, बल्कि हिंदी के अभाव की पूर्ति का था। इसलिए इनके काल को भी जागरण सुधार काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, लेकिन जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। द्विवेदी ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवन आदि से सामग्री लेकर के हिंदी के अभावों की पूर्ति किया था और आजीवन हिंदी गद्य को मांझने, संवारने और परिष्कृत करने में लगे रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनको साहित्य वाचस्पति सम्मान दिया और नागरिक प्रचारणी सभा ने इनको आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। द्विवेदी जी ने इन अभावों को दूर किया और भाषा के स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास, विराम चिन्हों के प्रयोग तथा व्याकरण की शुद्धता पर भी विशेष बल दिया। हाँ, द्विवेदी जी ने एक और भी बड़ा काम किया। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हुई थी, लेकिन पद्य की भाषा अभी भी ब्रज भाषा बनी हुई थी। इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि ये कहे कि नहीं, गद्य और पद्य दोनों की भाषा ही कही हुई और अपने शिष्यों से
खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरित किया, जिसमें सबसे पहली खड़ी बोली की प्रमुख रचना आती है अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास। इसके बाद मैथिली शरणगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण रचना आती है साकेत, जो कि खड़ी बोली में आती है। इस प्रकार जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के विकास में अपना ऐतिहासिक कार्य किया। इसके बाद इनकी रचनाओं पर आते हैं। द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों और सैकड़ों निबंधों की रचना की, जिसमें इनका काव्य संग्रह है काव्य मंजूषा। आलोचना है इनका हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विवर्ष, वाग्य विलास, कालिदास की और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि। अनुदित काव्यों में हिंदी महाभारत है, कीर्तार्जुन है, रघुवंश है, गंगा लहरी है, कुमार संभव है, विचार रत्नावली है, स्वाधीनता है, बेकन विचारमाला है, मेघदूत है आदि। और सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन बखूबी किया था। यही जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय था और इनके द्वारा लिखा गया निबंध है महाकवि माघ का प्रभात बारह। प्रभात का अर्थात सुबह का कैसा वर्णन किया गया है, इसको नेक्स्ट दिन जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे और आप लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।